समझ में नहीं आता। अम्मा निवेदन ये है, सुनिए, हम अंदर लगवा देंगे आपकी अच्छी जगह, जहां बोलोगे आप वहां दुकान लगवा देंगे, यहां मत लगाइए। यहाँ लगाने में दिक्कत होती है, अंदर वालों का बाहर कोई लगा लेता है तो फिर अंदर मंडी में कोई जाता नहीं है तो उनका नुकसान होता है। आप इसको समेटिए, अभी ना समेट पा रही हो तो हम समेट देते हैं, हम बोरी में भर के पहुंचा देंगे। नहीं हम तो उतरेंगे अभी, आप अगर नहीं समेटोगे तो हम समेटेंगे, खुद समेट लेंगे इनको। मैं अम्मा को बैठाओ अच्छी जगह पे ले जाके। सुनो, अभी अभी परेशान ना हो, कल से चले जाना, आप बैठ जाओ, आज कर लो। चले आइए चले आइए। क्या बोलेंगे भैया? ये फेसबुक लाइव के माध्यम से कुछ सभी लोगों की मदद की जा रही है। सीधी वासियों का ये कार्यक्रम है, ये भागवत पांडे का कार्यक्रम नहीं है, ये सीधी वासियों का है। सीधी वासी ही पूरा काम कर रहे हैं, सीधी जिले के निवासी कर रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पे, और क्या प्रेरणा लेनी चाहिए राज्य के दूसरे जगहों से, लोगों से? तो सिर्फ एक ही मानना है कि लोगों को शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए। कभी किसी को द्वेष की भावना ना करें। किसी को आदमी ने डांट दिया या बोल दिया भैया आप अंदर चले जाओ, बाहर चले जाओ, रास्ते में ना खड़े रहो, ठेले वाले को बोल दिया, गाड़ी वाले को बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको द्वेषपूर्वक कर रहे हैं। उनका सिर्फ ये उद्देश्य है कि आप सुरक्षित रहें, घर में रहें, लोगों के बीच में, अपने घर के बीच में रहें, और खासकर मोहल्ले वाले भी खास ध्यान दें। क्या मोहल्ले के लोग भी आजकल शाम टाइम में एक दो लोग जैसे, हालांकि इतना लोगों में जागरूकता हो गई है आप लोग के माध्यम से कि लोग डिस्टेंस बना के रख रहे हैं और नियमों का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि कुछ मोहल्ले में जैसे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, घर वाले भेज देते हैं कि जाओ आप थोड़ा टाइम पास कराओ, खेलाओ, तो घर वाले खासकर अभिभावक ध्यान दें कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे, किन लोगों के बीच में है, किस तरह की बातें हो रही हैं, मास्क लगाया कि नहीं लगाया है, बांधे कि नहीं बांधे हैं, इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखें और प्रशासन का सहयोग करें। नीलाम्बुज भैया, अभी जैसे अभी एक कमेंट्स आ रहा है, थाईलैंड से आ रहा है कमेंट्स, सीधी वासियों को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं अभी तक जो हमें 4 से 5 दिन में, थाईलैंड हो गया, बैंकॉक हो गया, इंडोनेशिया से हैं, जावा से हैं, और कतर से हैं, ओमान से हैं, और सऊदी अरब से हैं, और जाम्बिया से हैं। इस तरह के देशों से, बाहर से लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं सीधी वासियों को। तो क्या उस पर क्या रिएक्शन? सिर्फ एक ही कारण समझे कि हमारा भारत देश, और हमारे भारत देश के अंदर जो राज्य शासन है और हमारे यहाँ जो पुलिस के जो सिपाही हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका ये मान के चलें कि एक जुनून है लोगों को सुरक्षित करने का, और उस जुनून को लोग भी, सीधी के लोग 100% उसका पालन भी कर रहे हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं। आप सीधी की तरफ से इनको धन्यवाद दे दीजिए। मेरा सीधी के लोगों की तरफ से मैं पूरे लोगों का धन्यवाद देता हूं, और कह रहा हूं कि आप लोग भी उसी तरह से, जिस प्रकार से सीधी के लोग इस जो है पुराना में जो है लोगों की बात मान रहे हैं, विपदा में साथ में है, ऐसे अन्य देशों के लोग भी लोगों के साथ रहें, पुलिस प्रशासन की बात माने, सामाजिक कार्यकर्ता की बात माने, और जिससे जो है हम सुरक्षित रह सकते हैं। सऊदी अरब से कल एक फ़ोन आया था नीलाम्बुज भैया, शाम को लाइव के दौरान ही आया था। उन सज्जन ने कहा कि सऊदी अरब में अगर आप निकलते हैं बाहर, शायद सऊदी अरब से था, नहीं तो करेक्ट कर देंगे, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो उसमें इंडियन करेंसी में लगभग 2 लाख का जुर्माना है। आपकी आईडी जब्त करेंगे और आपके घर में जुर्माना भेज देंगे। तो इंडिया में भी क्या ऐसा होना चाहिए, कुछ जुर्माना 2 लाख ना सही 5,000 10,000 हो? नहीं, जो वाकई में उपद्रवी लोग हैं, क्योंकि लठ मारना पुलिस का, अगर बार बार पुलिस समझाएगी कोई मानता नहीं है, थोड़ा बहुत अगर 1-2 लठ मार दिए, वो जरूरी भी है, वो जरूरी भी है। अगर आप क्या है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी की बात मानते हैं, लट्ठे की बात मानते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। चलिए चलो वहीं चलते हैं, सीधे पड़ रहा ये ठेला, जाइए। हेलो, हो गया काम? गजब यार, आ जाओ, गाड़ी में रख दो, या तो अपने हाथ से बांट दोगे? अपने हाथ से बांट दोगे क्या? आइए, हम पता बता देते हैं आपको। हाँ हाँ, बोलो कहाँ पे? अरे आप बंगले चले जाइए साहब के, एसडीएम साहब के, हमारी बात हो गई है।
एक आवेदन उनके नाम से बना लीजिए और व्हाट्सएप पे कुछ भी आप तो मिल लीजिएगा, वहीं माता जी को लिए जाइएगा। हाँ, मामा जी की डेथ हुई है ना, नाना जी की डेथ हुई है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लीजिए किसी से भी कहाँ है बंगला। ठीक, चले जाइए, हमारी बात हो गई है, आवेदन बना लीजिएगा। ठीक, हाँ भैया बताइए। ये आपको जाना है मधुरी। जी, मधुरी में जब गल्ला गोदाम है, दूसरा वाला। हाँ, गल्ला गोदाम से दाहिने नहीं जाना, उससे बाएं हॉस्टल दिखता है, हाँ, नया हॉस्टल, वहाँ 68 लोग हैं। इस साइड क्या क्या है इसमें ये बताओ पहले। ये है, इसमें है 68 ट्रे कोलगेट, हाँ, 68 डिटॉल साबुन और 68 तेल। हाँ, और इतने तो बोले थे आप। ये देखो निरमा मिस कर गए थे तुम लोग। निरमा हो पाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा। तो 68 छोटे पैकेट निरमा के 10 रुपए वाले 68 कर जी, दीजिए। जी, जी। ठीक है जी। ये लेकर के आप चले जाइए मधुरी। जी, जी। अपने हाथ से वहीं उनको दे के अपने सामने एक एक करके बंटवाइएगा। जी, जी, जी। ठीक है, जी। अब बंटवा के मैं कॉल करिए। ओके सर। ठीक है, निरमा भी रख लीजिए, बंटवा के मुझे कॉल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे साहब, नहीं बस आप आदेश देते रहिए, हम लोग सेवा करते रहेंगे। ठीक है ना। बना के रखते हैं। हाँ, 4 बजे के पहले तो लौट भी आएंगे आप। हाँ, तो हाँ। कोई दिक्कत भी नहीं है, रास्ते में होगी तो हमको फोन कर लीजिएगा। ठीक है। पास बनाने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, नहीं। ठीक, थैंक यू सो मच। हाँ, बना के रखते देने। क्या शुभ नाम है आपका? हेमंत कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग इस तरह से जागरूक हैं, जागरूकता फैलाए रखिए और बहुत बहुत अच्छा लगा। ठीक, दीजिए, रखवा दो यार, बहुत अच्छे मास्क। एक बार बात हो गई उनसे मेरी। हाँ, हो गई बात, पहुंचवा दीजिए। गैस सिलेंडर का हो गया, इशू खत्म है, वो अपने गांव से करवा लेंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, रखवा दीजिए, रखवा दिए हैं, ले आइए, रखवा दीजिए। हाँ भाई बताओ। हाँ बेटा, भैया दादा कहाँ, उसको लेके जाइए। एक घर से कृपया एक व्यक्ति ही निकल करके पूरे घर का सामान ले ले। अगर आप अपने साथ में अपने घर में और किसी को यहाँ तफरी कराने ले आते हैं, घुमाने, तो आप में और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि आपसे देश अगर पहली बार कुछ मांग रहा है तो उसको देने में आपको हर्ज नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर हर्ज हो रहा है तो आपको अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि आखिरकार समस्या कहाँ आ रही है। क्या तफरी करना, घूमना, अपने परिवार की जान को जोखिम में डालना क्या उचित है? ये बात अपने मन से पूछिए। पुलिस से डरने की आवश्यकता नहीं, अपने मन से पूछने की आवश्यकता है। और अगर आप ऐसा करते हैं, पुलिस अगर 2 लाख 4 लाख बजा देती है, फिर बुरा भी मानने की आवश्यकता नहीं। इस बात का आप ध्यान रखें। ये बीच रोड में ठेला खड़ा करके आप बढ़िया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका बड़ा सम्मान करना चाहते हैं, कर दें। किनारे रखो रोड के। बड़ा इमोशनल ट्यून है यार, किसका है? बहुत दुखी आत्मक ट्यून लग रहा है। 5 + 4 + 20 को 9 बजे 9 दिए, 9 मिनट तक जलाने हैं 56। वाह, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। रुकना 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 रुकना, थोड़ा ब्रेक मारो। आओ दादा, बढ़िया हो, आओ अम्मा, थोड़ा बातें कर लें दोनों लोग। क्या ये साथ में? सुनिए सुनिए मैडम जी, सुनिए तो, इधर आइए, बात करिए। इधर इधर। क्या क्या आप दोनों साथ में एक ही घर से हैं क्या? नहीं। तो फिर साथ में क्यों चल रही हैं? अब हम किसको मना कर दें कि रोड में न रहेंगी सर? नहीं, उनसे डिस्टेंस बना के आप पास चल रही थी, अभी हमने देखा। इनसे दूर बना के उन्हीं को आगे निकल जाने दीजिए। अच्छा, ठीक। समझ रहे हैं? जी। हाँ, उन्हीं को आगे निकल जाने दीजिए। अगर हो या तो आप तेज हो जाइए, ठीक है? तेज बुढ़ापे में नहीं तो आप धीमे हो जाइए। अच्छा, ठीक। चलिए, दूर रहिए लेकिन, है ना? हाँ, अजनबी लोगों से दूर। ठीक, चलिए। पड़ोसियों से, अजनबियों से, किसी से भी हो, दूरी बना के रखें। परिवार के सदस्यों को सेफ रखें। परिवार के सदस्यों को सेफ रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने अपने परिवार के सदस्यों को सेफ रख लिया
तो ये मान लीजिए कि आपने अपने देश को सेफ कर लिया। तो लगातार हम लोग यही आपको बोल रहे हैं, गाड़ी का प्रयोग कम से कम करें। 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में अगर आपका बाजार है तो उस बाजार में जाने के लिए गाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। देश के लिए आप पैदल चल सकते हैं, अकेले चलिए, कारण सीधा चलना है। गाड़ी से जब आप चलते हैं, हो सकता है आप सिंगल जब घर से निकलें, आपका पड़ोसी भी अपना पेट्रोल बचाने के लिए आप ही की गाड़ी में सवार हो जाए। हो सकता है वो फैमिली संक्रमित हो, संभावना है। ऐसी स्थिति में आपकी और उनकी दोनों की फैमिली को बराबर संकट बना रहता है। इसलिए जहाँ तक हो सके सिंगल निकलें, पैदल निकलें। हाँ जी, बड़ा बोलिए। अच्छा, भोपाल में है तो उसको प्लीज़, बालक है तो आप परेशान ना हो, उसको बोलिए कि वो घर से, कमरे से जहाँ भी है, वो 8 दिन की खींच के 7 से 8 दिन की बात है, ठीक है। उसको वहीं रहे, सुरक्षित रहे। आपको पता है भोपाल इंदौर में कितनी दिक्कत हो रही है, खाने की क्या उपलब्धता है, खाना क्या है वहाँ। नहीं, सिस्टम क्या, 2 रोटी मिल जाती है क्या, 2 सुबह 2 शाम, सूखी रोटी। होटल बंद हो गया है तो उनको बोलिए जो भी वो हो, किस मोहल्ले में है भोपाल में, MP नगर में है, तो खाना बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। कब से? आज सुबह क्या खाया उन्होंने, ये बताइए। एनी हाउ क्या खाया, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। भाई है मेरा छोटा, बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए क्या खाया उसने। रोटी सब्जी खाया आज सवेरे, है ना। या उसको बोलिए कुछ नहीं, बहुत भाग्यशाली है कि सब्जी खा रहा है। लोग नमक रोटी खा के पानी पी करके रह रहे हैं। मेरी बात अन्यथा मत लीजिएगा। देश के लिए काम करने का पहला और आखिरी अवसर है साहब, ठीक है। बिल्कुल उनको निश्चिंत रखिए। हम लोग भी सुबह से शाम तक हम लोग तो इतना काम कर लेते हैं कि भूख नहीं लगती। 2 रोटी से ज़्यादा हम लोग खुद नहीं खा पाते। 2 रोटी खाएं, और शरीर चूँकि इस समय चल नहीं रहा, समझ रहे हैं, शरीर इस समय चल नहीं रहा है, इस कारण से एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ठीक है। हाँ, वैज्ञानिक तथ्य ही बोलता हूँ मैं। आप देखते हैं हमारा लाइव, देखते हैं आप? हाँ सर, अरे नहीं, हमें उठने की आवश्यकता नहीं, हमें आपके दिल में बैठने की आवश्यकता है, बस मन में रखिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप, यही वैज्ञानिक तथ्य है। सर के माध्यम से मैं आप सबको बता रहा हूँ कि चूंकि आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोई मेहनत का काम कर नहीं रहे हैं, तो आपकी भूख अपने आप कम हो जाएगी। 2 रोटी खाइए। 2 रोटी में जितनी कार्बोहाइड्रेट रहती है वो आपको ज़िंदा रखने के लिए बहुत काफ़ी है। आप कुछ काम नहीं करते हैं तो साल भर भी 2 रोटी, 4 रोटी, 3 रोटी खा के रह सकते हैं, तो 8 दिन 10 दिन काट सकते हैं। क्यों सर, सहमत हैं आप मुझसे? तो 1000 तो ये स्पीकर पे मैं ले